जब आप रात को आसमान देखते हैं तो क्या सोचते हैं? हजारों तारे, हर एक अपनी कहानी के साथ। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा कौन है? कौन है ब्रह्मांड का असली बादशाह? हम सूरज को सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन सच यह है कि वो सिर्फ एक छोटा खिलाड़ी है। सोचिए, सूरज एक फुटबॉल प्लेयर है, लेकिन दूसरी टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो उससे हजारों गुना बड़े हैं। हमारा सूरज जो हमें विशाल लगता है, ब्रह्मांड के कुछ तारों के सामने एक कंकड़ जैसा है। ऐसे तारे भी हैं जो हमारी सोच से परे हैं, लेकिन रात को दिखते नहीं। यह कहानी सिर्फ आकार की नहीं, इनकी जिंदगी, जन्म और अंत भी उतने ही रोमांचक हैं। आज हम खोजेंगे कौन है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा, सूरज उसके सामने कैसा दिखता है। हम समझेंगे कि कोई तारा इतना बड़ा कैसे हो सकता है। यह सफर हमें दिखाएगा कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। तो तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े सितारों की कहानी। देखिए, विजुअल स्टार फिल्ड स्काई, जूमिंग आउट फ्रॉम सन टू मैसिव स्टार्स। विजुअल कंपैरिजन ग्राफिक्स, sun versus giant stars, visual montage of cosmic wonders, visual Amir Khan looking up at the night sky, visual title card, Brahman का असली बादशाह, music fades in। सबसे पहले अपने सबसे करीबी तारे सूरज को समझते हैं। सूरज की गर्मी से जीवन है, उसकी रोशनी से दिन। उसका आकार इतना बड़ा है कि उसमें 13 लाख धरतियां समा सकती हैं। लेकिन ब्रह्मांड के स्केल पर सूरज एक एवरेज स्टार है। सोचिए, सूरज एक संतरा है तो धरती राई के दाने के बराबर, और ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारे एक फुटबॉल स्टेडियम के बराबर। अगर इन्हें सूरज की जगह रख दिया जाए तो बुध से लेकर बृहस्पति तक के ग्रह उनके अंदर समा जाएंगे। हमारी धरती तो खो भी जाएगी। यह दिखाता है ब्रह्मांड में आकार सापेक्ष है। सूरज हमारे लिए खास है, लेकिन ब्रह्मांड में वो सिर्फ एक छोटा सैनिक है। यह जानकारी हमें सोचने पर मजबूर करती है। अभी कितना कुछ है जो हमें समझना बाकी है। हमारा ज्ञान एक बूंद है, ब्रह्मांड एक अनंत महासागर। विजुअल सन एंड अर्थ साइज कंपैरिजन, विजुअल सन वर्सेस जायंट स्टार एनिमेशन, विजुअल सोलर सिस्टम swallowed by a super giant, visual fade to black, music transition। ब्रह्मांड के तारे अलग अलग रंग, आकार और तापमान के होते हैं। सबसे गर्म तारे नीले, थोड़े कम गर्म सफेद या पीले, और सबसे ठंडे लाल या नारंगी। आकार के हिसाब से ड्वार्फ स्टार्स छोटे, मेन सीक्वेंस स्टार्स जैसे सूरज जाइंट स्टार्स, और सबसे बड़े सुपर जाइंट स्टार्स। रेड सुपर जाइंट्स यानी लाल महादानव आकार में सबसे बड़े होते हैं। यह अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल खत्म, भारी तत्वों को जलाना शुरू। उनकी बाहरी परतें फैल जाती हैं, आकार विशाल हो जाता है, लेकिन सतह ठंडी हो जाती है, इसीलिए लाल दिखते हैं, जैसे एक गुब्बारा फूल जाता है। ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारे यही लाल महादानव हैं। ये बहुत दुर्लभ हैं। अरबों तारों में कुछ ही ऐसे होते हैं। इनकी जिंदगी छोटी लेकिन प्रभावशाली। जल्दी पैदा होते हैं, शान से जीते हैं, धमाकेदार अंत के साथ खत्म हो जाते हैं। तो कौन है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा? कुछ सालों तक जवाब था UY स्कूटी। लाल महादानव हमसे 900-500 प्रकाश वर्ष दूर। UY स्कूटी का व्यास सूरज से 800 गुना ज्यादा है। अगर एक प्लेन से इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाएं तो 1000 साल लग जाएंगे। सूरज के अंदर 13 लाख धरतियां समा सकती हैं, लेकिन UY स्कूटी के अंदर 5 अरब सूरज समा सकते हैं। अगर इसे सूरज की जगह रखें तो बृहस्पति तक के ग्रह इसमें खो जाएंगे। लेकिन द्रव्यमान सिर्फ 30 गुना ज्यादा, मतलब यह तारा बहुत फूला हुआ है लेकिन घना नहीं। इसकी डेंसिटी बहुत कम है, जैसे एक विशाल रुई का गोला। सतह ठंडी, इसलिए लाल दिखाई देता है। UY स्कूटी जैसे तारे दिखाते हैं
कि ब्रह्मांड में चीजें कितनी अनोखी हो सकती हैं। विजुअल UY स्कूटी वर्सेस सन एनिमेशन। विजुअल सोलर सिस्टम इनसाइड UY स्कूटी। विजुअल डेंसिटी कंपैरिजन ग्राफिक्स। विजुअल फेड टू नेक्स्ट सीन। म्यूजिक ट्रांजिशन। कट। साइंस बदलती रहती है। अब सबसे बड़ा ज्ञात तारा है स्टीवेंसन 2-18। यह भी लाल महादानव है, हमसे 20,000 प्रकाश वर्ष दूर। इसका व्यास सूरज से 250 गुना ज्यादा है, UY स्कूटी से भी बड़ा। इसके अंदर 10 अरब सूरज समा सकते हैं। अगर इसे सूरज की जगह रखें तो शनि तक के ग्रह इसमें खो जाएंगे। प्रकाश को इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 9 घंटे लगते हैं, सूरज के लिए सिर्फ 15 सेकंड। यह एक पूरी दुनिया है जिसके नियम हमारी सोच से परे हैं, लेकिन इनके आकार का अंदाजा लगाना मुश्किल है। दूरी बहुत ज्यादा है। हो सकता है कल कोई और बड़ा तारा मिल जाए। फिलहाल स्टीवेंसन 2-18 सबसे बड़ा है और यह हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। विजुअल स्टीवेंसन 2-18 वर्सेस UY स्कूटी वर्सेस सन। विजुअल लाइट ट्रैवल एनिमेशन। म्यूजिक फेड्स। सवाल है, कोई तारा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? हर तारे की शुरुआत होती है गैस और धूल के बादल से, नेबुला। जब केंद्र में हाइड्रोजन फ्यूजन शुरू होता है, तारा जन्म लेता है। जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना बड़ा तारा। भारी तारों को अपना फ्यूल तेजी से जलाना पड़ता है, इसलिए वो गर्म और चमकीले होते हैं। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में हाइड्रोजन खत्म, केंद्र सिकुड़ता है, बाहरी परतें फैल जाती हैं, बन जाता है लाल महादानव। आकार हजारों गुना बढ़ जाता है, लेकिन सतह ठंडी हो जाती है। UY स्कूटी और स्टीवेंसन 2-18 अपनी जिंदगी के इसी चरण में हैं। उनकी विशालता उनके बुढ़ापे का प्रतीक है। विजुअल स्टार फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन एनिमेशन। म्यूजिक ट्रांजिशन। इन महादानव तारों का अंत भी धमाकेदार होता है। सुपरनोवा। जब फ्यूल खत्म तो केंद्र कोलैप्स करता है, शॉकवेव तारे को फाड़ देती है। सुपरनोवा विस्फोट कुछ हफ्तों के लिए पूरी आकाशगंगा से ज्यादा चमक सकता है। इसके बाद अगर तारा भारी नहीं था तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है, छोटा लेकिन बेहद घना। अगर तारा बहुत भारी था तो बचा हुआ केंद्र ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल, जहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। यह विशाल तारे मरने के बाद भी ब्रह्मांड पर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। विजुअल सुपरनोवा एक्सप्लोजन। विजुअल न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल ग्राफिक्स। म्यूजिक फेड्स। हम सब तारों की धूल से बने हैं। यह सिर्फ कविता नहीं, वैज्ञानिक सच है। हमारे शरीर, धरती, सब में जो तत्व हैं वो इन्हीं तारों की देन है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद यह तत्व अंतरिक्ष में फैल जाते हैं, नए ग्रह, नए जीवन बनाते हैं। आपके खून का लोहा, शरीर का कार्बन, सांस की ऑक्सीजन, सब किसी तारे के अंदर बना था। हम और तारे अलग नहीं, एक ही कहानी का हिस्सा हैं। इन विशाल तारों को समझना अपने अस्तित्व को समझना है। यह हमें बताता है कि हम कहां से आए हैं। विजुअल ह्यूमन बॉडी एलिमेंट्स, स्टार ओरिजिन एनिमेशन। विजुअल कॉस्मिक फैमिली मोन्टाज। म्यूजिक ट्रांजिशन। आज हमने ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारों की झलक देखी, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हर नई खोज नए सवाल लाती है। हो सकता है कल स्टीवेंसन 2-18 से भी बड़ा तारा मिल जाए। विज्ञान की खोज एक अनंत सफर है। जब हम इन विशाल तारों का अध्ययन करते हैं तो हम अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं। यह हमें सिखाता है कि अपनी धरती की कद्र करनी चाहिए। यह हमारा एक लौता घर है। अगली बार जब आप आसमान देखें, उन बिंदुओं को सिर्फ रोशनी मत समझिए। हर एक एक कहानी है। अपने अंदर के बच्चे की जिज्ञासा को जिंदा रखिए, सवाल पूछिए, सीखिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद। वेलकम के